ये कथा महाभारत काल की है, जब पांडव वनवास में थे और युद्ध करीब था। अर्जुन जानता था अगर कौरवों से युद्ध जीतना है तो उसे दिव्य अस्त्र चाहिए, और उन सब में सबसे भयानक अस्त्र था पाशुपतास्त्र, जो स्वयं महादेव के पास था। अर्जुन हिमालय की गहराइयों में चला गया। घने जंगल, ठंडी हवाएं, बर्फ से ढकी चोटियां और बीच में खड़ा एक योद्धा। दिन गुजरे, महीने गुजरे। अर्जुन और ओम नमः शिवाय का जाप, पर दूर हस्तिनापुर में दुर्योधन बेचैन बैठा था। उसे खबर मिली कि अर्जुन हिमालय में तप कर रहा है, और अगर उसे शिवजी से पाशुपतास्त्र मिल गया तो युद्ध में कौरवों का टिकना मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए दुर्योधन ने एक दैत्य को बुलाया। उसका नाम था मूक। मूक या मुकासुर एक दैत्य था जिसने विशाल जंगली सुअर का रूप धारण किया और अर्जुन की ओर दौड़ा। अर्जुन ने तुरंत धनुष उठाया और एक ही बाण छोड़ा, पर उसी समय जंगल के दूसरे छोर से भी एक बाण चला और दोनों बाण एक साथ सुअर के हृदय में धंस गए। अर्जुन चौंका। कौन है जो मेरे शिकार पर दावा कर रहा है? सामने खड़ा था एक अजनबी शिकारी, काले वर्ण का, पशुओं की खाल पहने, माथे पर भस्म, हाथ में साधारण धनुष। लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे खड़ी थी एक वनवासी स्त्री। सांवला तेजस्वी चेहरा, माथे पर भस्म की हल्की रेखा, बाल खुले हुए, कमर तक लटकती जटाएं। उसने भी वन्य वस्त्र पहने थे। हाथ में टोकरी थी जिसमें जंगली फूल और शिकार के चिन्ह दिख रहे थे। वो स्त्री मुस्कुरा रही थी, जैसे इस पूरे दृश्य को पहले से देख रही हो। अर्जुन ने क्षण भर को उस शिकारी को देखा। वो हंस रहा था। ये शिकार मेरा है। अर्जुन क्रोधित हुआ। मैं पांडव अर्जुन हूं, ये बाण मेरा था। शिकारी शांत स्वर में बोला। जंगल में कोई राजा नहीं होता जो पहले मारे, शिकार उसका। अर्जुन का अहंकार जाग उठा। एक साधारण शिकारी मुझे चुनौती देगा? अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी, पर शिकारी पर कोई असर नहीं। शिकारी ने साधारण सा बाण छोड़ा, पर अर्जुन पीछे जा गिरा। अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्रयोग किए, पर हर बार शिकारी मुस्कुराता रहा। अंततः अर्जुन थक गया। अर्जुन के मन में पहली बार भय आया। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। थककर अर्जुन भूमि पर बैठ गया। उसने शिवलिंग पर फूल चढ़ाए और प्रार्थना करने लगा। हे महादेव, यदि मेरी तपस्या सच्ची है तो मेरी सहायता करें। जब उसने आंखें खोली, जो फूल उसने शिवलिंग पर चढ़ाए थे वही फूल उस शिकारी के चरणों में दिखाई दिए। अर्जुन का हृदय कांप उठा। वो तुरंत शिकारी के चरणों में गिर पड़ा। हे देव, आप ही महादेव हैं। शिकारी का रूप बदलने लगा। जटाओं से गंगा बहने लगी। माथे पर तीसरा नेत्र चमका। स्वयं महादेव प्रकट थे। शिव मुस्कुराए। तुम वीर हो, पर मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने पड़ी, क्योंकि तुम्हारे भीतर अहंकार शेष था। अर्जुन सिर झुकाकर बोला, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। और इस तरह शिवजी ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया। और जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि अर्जुन के हर बाण से धधक उठी, वो महादेव के आशीर्वाद था। उस दिन विजय सिर्फ अर्जुन की नहीं थी, वो विनम्रता की जीत थी, अहंकार पर।